चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग अब यहाँ पे दूसरा नंबर का, ठीक है, दो का दो बनाएंगे। ठीक है, दो का दो बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से ध्यान देना है पूरा अच्छा से। चलिए देखिए, दो नंबर यहाँ पे दे देते हैं कि थोड़ा सा पल्ले पड़े। क्या है, काहे हो न मिटेगो। चलो देखो हल, यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे ये वाला, क्योंकि एक बना चुके हैं तो दूसरा बनाएंगे। कि दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ भाई। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण एक हुआ। लिख दिए। देखो यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे समीकरण एक से जितना भी A1 वाला निकलेगा ना, वो एक से ही निकलेगा। A1 B1 C1, ठीक है, वो हाँ समीकरण एक से निकलेगा। तो बताओ यहाँ पे A1 बराबर कितना है, 9 है। B1 बराबर कितना है, 3 है। और C1 बराबर कितना है, 12 है। देखो A1 बराबर 9, ये B1 बराबर 3, C1 बराबर 12। ठीक है, चलो देखो अब दो से दो वाला निकलेगा A2 बराबर कितना है, देखो 18। B2 बराबर कितना है, 6 है। और C2 बराबर कितना है, 24 है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे A1 बटे A2 निकालिए, ठीक है, B1 बटे B2 निकालिए, C1 बटे C2 निकालिए, उसका तुलना कीजिए। चलो देखो A1 बटे A2 करना है, तो यहाँ पे करेंगे A1 बटे A2। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का मान कितना है, 9। तो A1 के जगह पे हम 9 लिख दिए। अब बटे, देखो बटे दिया हुआ था तो बटे लिख दिए। A2 बराबर कितना है, 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, कटेगा ना। तो 9 दूनी 18, ऊपर 1 आया, यानी 1 बटे 2 आया। चलो उसी तरह से B1 बटे B2 भी निकालना है हमको। B1 कितना है, देखो 3, तो B1 लिख दिए 3, बटा है तो बटा का चिन्ह। अब B2 कितना है, 6। B2 कितना है, 6, यहाँ पे हम 6 लिख दिए। 3 दूना 6, ऊपर 1 है, यानी 1 बटे 2 हो जाएगा। C1 बटे C2, C1 बटे C2, C1 कितना है देख लीजिए, 12। और C2 कितना है, 24। तो C1 12 हो गया, बटा है तो बटा 24, 12 दूना 24, यानी यहाँ पे 1 बटे 2। ध्यान से देखो तो A1 बटे A2 बराबर भी 1 बटे 2 आया, B1 बटे B2 बराबर भी 1 बटे 2, C1 बटे C2 बराबर भी 1 बटे 2 आया। इसका मतलब ये तीनों जो है A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, वो सब आपस में बराबर है। बराबर है ना, तभी तो बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और अभी तुरंत बोला गया है, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, लेकिन हम सब बता रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। तो अनगिनत हल होगा, ठीक है, सब बराबर है। जैसे एग्जाम का तैयारी अच्छा किए और एग्जाम भी अच्छा से गया तो बहुत नंबर मिलेगा, वही बहुत हल होगा। यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं कि अनगिनत हल होंगे, ठीक है, अनगिनत हल होगा, ठीक है, अनगिनत हल होगा। अब आगे मान लीजिए कितना क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो इस समीकरण युग्म का नाम हो जाएगा आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। तो आश्रित समीकरण युग्म अगर अभी याद नहीं कीजिएगा, ठीक है, अभी याद नहीं कीजिएगा तो आपको फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए पहले याद कर लीजिए, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद यहाँ पे देख लो, इस आलेख का नाम क्या हो जाएगा, आलेख का नाम संपाती आलेख हो जाएगा, ठीक है, संपाती आलेख, ठीक है, लिख लो।